एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है, रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इससे पहले हमने मैकियावेली के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक था, उसकी विवेचना करना था। आज के सिद्धांत में, रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हम जानेंगे मनुष्य कैसे पहले प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, फिर जनसंख्या और विवेक के विकास ने व्यक्तिगत संपत्ति को जन्म दिया और किस प्रकार सामाजिक समझौते हुए होंगे। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को सज्जन वंचारी जीव कहा है। वंचारी क्यों? क्योंकि वे पहले वन में ही रहते थे। उनका कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में जो सुख शांति थी वह संपत्ति रूपी सर्प के कारण समाप्त हो गई। प्राकृतिक अवस्था में जो सुख शांति थी वह किसके वजह से नष्ट हो गई? संपत्ति की वजह से। संपत्ति, तेरा मेरा संपत्ति, ऐसे चीज़ों ने प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट कर दिया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि यदि मनुष्य अपने रहन सहन के तरीकों में परिवर्तन नहीं करता तो वह नष्ट हो जाएगा। ये डनिंग है, आप लोग इसे डनिंग कर लीजिएगा। डनिंग ने असमानता से उत्पन्न होने वाली नई स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि स्वतंत्रता और समानता, जो प्राकृतिक अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, अदृश्य हो जाती है। रूसो ने कहा है कि इस नई स्थिति में उत्पन्न नई समस्या के हल के लिए ही सामाजिक समझौता हुआ, जिससे किसकी स्थापना हुई? नागरिक समाज या राज्य की स्थापना हुई। रूसो का सामाजिक समझौता। हॉब्स और लॉक के समान रूसो भी समाज और राष्ट्र की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक है। इसका उद्देश्य लॉक की तरह व्यक्तिवाद और प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना मात्र नहीं था। रूसो समाज के नैतिक पतन के प्रति अधिक चिंतित था। और चाहता था कि बुराई से मुक्त होकर मनुष्य जीवन पुनः नैतिक बने। इसी दृष्टिकोण से यह विवेचना करता है और इसी आधार पर मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है। देखिए, ये सब लाइन जो है ना, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से फिर आपको आलोचनाएं देखने मिलेंगी और विशेषताएं देखने मिलेंगी। ठीक है। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव। मानव स्वभाव के संबंध में उसका विचार हॉब्स तथा लॉक दोनों से अलग है। रूसो की इस विचारधारा का अध्ययन उन दो निबंधों के आधार पर किया जा सकता है जो उसने डिजाइन की अकादमी में लिखे। इन निबंधों में मानव स्वभाव का वर्णन करते हुए वह उसे स्वाभाविक रूप से अच्छा घोषित करता है। वह बताता है कि मनुष्य में स्वार्थ साधन के अतिरिक्त परोपकार, दया की भावना भी होती है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता उसके जीवन के विशेष गुण होते हैं।
उसमें न तेरे मेरी की भावना होती है और न ही भविष्य के प्रति चिंता। वह घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार आदि दुर्भावनाओं से क्या है, मुक्त है तथा निर्भय, शांति, संतुष्ट और सुखी रहने के गुणों से संपन्न होता है। नैतिक, अनैतिक, पाप और पुण्य की भावनाओं का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। रूसो मानव स्वभाव को निर्दोष और निष्पाप मानता है। इस दृष्टि से उसने अपने आप को हॉब्स और लॉक के विचारों से अलग कर लिया है। वह न मानव स्वभाव को हॉब्स की तरह क्रूर और हिंसक मानता है और न लॉक की तरह नैतिक और परोपकारी मानता है। सेबाइन के शब्दों में उसने दोनों विचारों को गलत मानते हुए आदिम मनुष्य को लगभग पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष और स्वाभाविक रूपों से अच्छा माना है। मानव प्राकृतिक अवस्था में सहज भावना से काम करने वाले विवेकहीन, नैतिकता के विचारों से रहित और संपत्ति शून्य था। रूसो की प्राकृतिक अवस्था। अपनी इस मनुष्य स्वभाव की इस भिन्न अवस्था के आधार पर रूसो की प्राकृतिक अवस्था हॉब्स और लॉक की प्राकृतिक अवस्था से भिन्न है। अपनी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए रूसो कहता है कि इसमें मनुष्य का जीवन सरल, शांत, सुखमय और संतुष्ट था। मनुष्य प्राकृतिक जीवन स्वच्छंदता पूर्वक व्यतीत करता था। उसे किसी प्रकार का न भय था न चिंता। इस तरह उसका जीवन आदर्श था। वह एक आदर्श बार्बर की तरह मस्ती का जीवन व्यतीत करता था। यह पूर्ण स्वतंत्रता की ही नहीं वरन पूर्ण समानता की भी दशा थी। मनुष्य में तर्क और विवेक नहीं था और पाप, पुण्य, ऊंच नीच, अच्छाई, बुराई और तेरे मेरी की भावना का अभाव था। व्यक्ति स्वयं अपने स्वामी थे और उनका जीवन पूर्ण आत्मनिर्भर था। वह वर्तमान से संतुष्ट था और उसे भविष्य की चिंता नहीं थी। वह शिकार खेलकर अथवा कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने हितों की रक्षा करता था और दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता था। लेकिन इस स्वर्णिम युग की स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। कौन सी स्वर्णिम युग? प्राकृतिक अवस्था वाली। देखो उनकी प्राकृतिक अवस्था में जीवन कितना अच्छा व्यतीत हो रहा था, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, जो यह स्वर्णिम युग थी यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। सभ्यता का विकास, निजी स्वामित्व का उदय तथा श्रम विभाजन की शुरुआत आदि ऐसे कारण सामने आए जिनके फलस्वरूप नागरिक समाज की स्थापना आवश्यक हो गई। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते का जन्म। देखो सामाजिक समझौते का जन्म कैसे हुआ होगा, ये इसी चीजों को यहाँ पे बताएंगे। रूसो द्वारा चित्रित या आदर्श धीरे धीरे छिन्न भिन्न होने लगी। क्या छिन्न भिन्न होने लगी? उनकी जो प्राकृतिक अवस्था में रहने की जिस तरह से वो रहते थे, मतलब समानता से, स्वतंत्रता से, शांति से, वो क्या होने लगा, धीरे धीरे छिन्न भिन्न होने लगा। और उसका कारण क्या था? संपत्ति का जन्म हुआ, जनसंख्या का विकास हुआ, विवेक का विकास हुआ। उन सब कारणों से
वह जो प्राकृतिक अवस्था थी वह छिन्न भिन्न होने लगी। उसके विनाश के लिए उत्तरदायी तत्व था व्यक्तिगत संपत्ति का उदय। जनसंख्या की वृद्धि और विवेक के विकास ने व्यक्तिगत संपत्ति को जन्म दिया, जिसने व्यक्ति को स्वार्थी बना दिया तथा उसने जीवन की सफलता और प्रसन्नता को नष्ट कर दिया। रूसो के अनुसार जब प्राकृतिक अवस्था में शांति और कलह उत्पन्न हुआ तो इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने समझौते द्वारा नागरिक समाज की स्थापना की और यह समझौता रूसो के अनुसार भिन्न प्रकार का था। इसमें प्रत्येक अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन सौंप देता है। सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन, देखो यहाँ पे क्या है, सामान्य इच्छा के जो निर्देशन करने वाले होंगे, यानी कोई एक होगा जो सर्वोच्च निर्देशन करेगा। किसका? सामान्य इच्छा के। अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन, यानी कोई एक सर्वोच्च निर्देशन करने वाला होगा, है ना, तो सर्वोच्च निर्देशन के अधीन सौंप देता है तथा एक समूह के रूप में इसमें से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग, यानी विभाजित ना होने वाला अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह समझौता लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप तथा सामूहिक रूप में किया गया। इस प्रकार पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य या राजनीतिक समाज है। क्या है? इस प्रकार पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य या राजनीतिक समाज है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम रूसो के सामाजिक समझौते की जो आलोचनाएं हैं और जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।